आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसे 2 कलर में हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सिलाई की बात कर ले तो सिलाई हम यहाँ पे 10 नंबर लेंगे। जो हमारी धागा है वो 4 प्लाई है और इस नीडल पे जो हमने फंदे डाल के रखे हैं यानी सिलाई पे 41 फंदे डाले हैं, यानी कि 41 फंदे डाले हुए हैं। 41 फंदे डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर बना के रखी हुई है, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी, इस तरह से करते हुए मैंने इसकी 8 लाइनें कंप्लीट की हुई हैं। 8 लाइनें कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लिया है। दूसरा कलर जोड़ने के बाद आगे की बुनाई देखिए किस तरह से करेंगे हम। एक फंदा तो हम इस तरह से स्लिप करेंगे, ऐसे जिस तरह से हम सीधा बुनते इस तरह से स्लिप करेंगे। एक फंदा हम यहाँ पे बिना बुने और उतार लेंगे, यानी कि शुरू के 2 फंदे हमें बिना बुने उतारना है। ठीक है, अब देखिए एक फंदा अब हम इससे बुनेंगे, यानी तीसरे रंग जो तीसरी वाली हमारी फंदे आएंगे उसे हम इस कलर से बुनेंगे। जो भी आप कलर लगा रही हैं ये हमने बुना इसे। फिर एक बिना बुने उतारेंगे और एक फिर हम पर्पल से बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक पर्पल से बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। इस तरह से 20 फंदों में हमें करना है। ठीक है, टोटल जो हमारे पर्पल वाले हैं 9 आने चाहिए डिज़ाइन। 1 2 3 4 5 आई है तो 9 आने चाहिए। फिर एक बिना बुने उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे, फिर से बुनेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे, एक बुन लेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे और इसे बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और एक बिना बुने उतार लेंगे। देखिए यहाँ से देखते हैं पेंट फंदा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। इस तरह से करना है आपको। पहले 2 फंदे बिना बुने लेंगे, फिर एक फंदा हम इस पर्पल से बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे। इस तरह से करते हुए देखिए हमारे पास ये जो पर्पल वाले हैं 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया। इधर भी हम 20 फंदे छोड़ देंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और बीच में हमारा एक फंदा रह जाएगा। अब इस एक फंदे से हमें 9 फंदे बनाने। तो किस तरह से देखिए, इसे पहले बुनेंगे, एक फंदा हो गया इस तरह से, धागा अपनी ओर लाएंगे, फिर इसे बुनेंगे तो हमारे 3 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी ओर लाएंगे, इसे बुनेंगे तो हमारे पास 5 फंदे हो गए। फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर इसे बुनेंगे, यहाँ पे 7 फंदे हो गए। फिर धागा आगे लाएंगे और फिर से इसे बुनेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 फंदे हो गए। इस फंदे को इस तरह से गिरा देंगे। तो चलिए काउंट करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से 9 फंदे हो गए हमारी। देखिए 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे हो गए। फिर जिस तरह से हमने इधर बनाया सेम आपको इधर भी बनाना है। तो एक फंदा पहले बिना बुने उतार लेंगे इसको, फिर एक फंदा हम इस कलर से बनाएंगे, फिर इसे बिना बुने उतारेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे इस कलर से। एक फंदा उतारेंगे, इस तरह से बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। बहुत ही ईजी है, देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी लेकिन बहुत ईजी है इसे बनाना। बन के बहुत ही खूबसूरत आती है ये सॉक्स। इस तरह से लिया हमने। देखिए लास्ट में आप जैसे मैंने शुरुआत में 2 फंदे बिना बुने लिया होता, इसे भी लास्ट में आपके 2 फंदे आएंगे, इसे भी आपको बिना बुने ले लेना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन की हमारी पहली लाइन कंप्लीट होती है। दूसरी लाइन जो ये वाले फंदे हैं देखिए पर्पल वाले, उसे हमें सीधा बनाना है। जो हमने उतारे हैं उसे हमें उतार लेना है। ठीक है, तो ये 2 फंदे हमारे उतारे हुए हैं तो इसे हम उतार लेंगे। धागा उस ओर करेंगे, पर्पल वाले हमारे फंदे सीधे आएंगे, इसे सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, ये वाला फंदा उतार लेंगे। ठीक है, फिर धागा उस ओर करेंगे, पर्पल वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, इसे उतार लेंगे, धागा उस ओर करेंगे, इस फंदे को हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए उल्टी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। और हमने जो एक फंदे से 9 फंदा बनाया था, ये वाले फंदे भी हमारे सीधे आएंगे। इसके बाद जो भी हमारी ये वाली कलर है स्किन कलर वाली, इसे हम उतार लेंगे, पर्पल वाले हम सीधा बुन लेंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हैं, बना लेते हैं पहले।
तो इस तरह से करते हुए हमारी पर्पल वाली 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो हम पहली कलर हमारी है ये वाली हमारी मेन कलर, अब इसे हम बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से भी पूरा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से बुनना शुरू करते हैं। इस तरह से पर्पल वाली भी हमारी सीधी आएगी और ये वाली भी सीधी आएगी। सभी को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। 2 सिलाई सीधी बनानी है, उल्टी तरफ से भी सीधा ही बनाएंगे हम। चलिए तो ये लाइन सीधी कर लेती हूँ पहले। देखिए सीधी तरफ से हमने सीधी लाइन बना ली है। अब उल्टी तरफ से भी हम सीधा ही बनाएंगे। तो पहला फंदा को उतार लेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे इस कलर से। चलिए ये लाइन भी सीधा बनाती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है हमें। पूरी सिलाई सीधी। अब देखिए सीधी तरफ आ गए। अब फिर से हम यही डिज़ाइन डालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने यहाँ पे शुरुआत में किया था, 2 फंदे हमने बिना बुने उतारा हुआ था, तो बिना बुने पहले ले लेंगे इन फंदों को। अब देखिए यहाँ से अब कलर चेंज करेंगे हम। ये कलर ले लेंगे पर्पल वाले, इससे हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक उतारेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमें 9 फंदों में 9 डिज़ाइन बनाने हैं इस कलर से। देखिए तब बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक यहाँ पे बुनेंगे, उतारना है, बुनना है, उतारना है, बुनना है, फिर उतारेंगे, बुनेंगे, उतारना है, बुनना है। टोटल इस तरह से हमें 9 बार करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और एक फंदा हमने यहाँ पे उतार लिया। तो टोटल हमने 20 फंदे यहाँ पे इधर रख लिए। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमने एक फंदे से 9 फंदे बनाए हुए थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 फंदों में हम इस पर्पल वाले कलर से बुनेंगे। एक फंदा बुनेंगे और एक में जाली डालेंगे। तो यहाँ पे फंदे हमें बढ़ाने, इन 9 फंदों में ही हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से इस कलर से बुन लेंगे, सीधा बुनेंगे। देखिए अब धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम 9 फंदों में करेंगे। जो हमारे बीच के 9 फंदे थे, एक फंदे से जो हमने 9 फंदे बढ़ाए थे, इन्हीं में हमें इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए जाना है। एक फंदा बुनना है और एक बार जाली डालना है, फिर एक फंदा बुनना है, एक बार जाली डालना है। इस तरह से लिया हमने, इसे लेंगे और इसे बुन लेंगे। देखें अब टोटल हमारे पास कितने फंदे हो गए वो देख लीजिए। बीच में ये पर्पल वाले से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। बीच में हमारे 17 फंदे हो गए। यहाँ 9 थे, अब 9 से जाली डालते हुए हमारे पास 17 फंदे हो गए हैं। अब ये वाले फंदे देखिए सीधी दिख रही है हमारी, ऐसे भी समझ में आ जाएगी आपको। तो इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। अब अगली जितनी भी फंदे हैं जिस तरह से जैसी है उसे हमें उसी तरह से बनाने हैं। तो एक फंदा बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे अब। चलिए तो कर लेती हूँ इधर। तो देखिए सीधी साइड से इस तरह से हमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया। फिर उल्टी साइड से फिर हम उसी तरह से करेंगे। 2 फंदे को पहले बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से हम। अब ये धागा उस ओर करेंगे और यहाँ पे जो पर्पल वाले फंदे इसे हमें सीधा बनाना है, और जो हमारे स्किन कलर वाले फंदे हैं इसे हम बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे। फिर धागा उस ओर करेंगे, पर्पल वाले को हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, ये वाले फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा उस ओर करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। जो ये वाले कलर के हैं इसे हम सब सीधा बनाएंगे, और जो हमारे उतारे हुए फंदे उसे हम उतार लेंगे धागा अपनी ओर करते हुए। ये वाले फंदे भी हमारे सीधे बनेंगे। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस लाइन से फिर से हम
2 लाइन सीधी सीधी बनाएंगे। इससे पूरी सिलाई इसी कलर से बनाएंगे, सीधी सीधी, और उल्टे साइड से भी सीधी सीधी। तो चलिए इसी तरह से बना लेती हूँ मैं 2 सिलाइयाँ। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे डिज़ाइन किस तरह से बनेगी हमारी ये। तो इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से भी सीधा बनाना है आपको। चलिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे सीधी बुन के कंप्लीट कर ली हुई है। अब फिर से हम इसी कलर से बुनेंगे। तो 2 फंदे को पहले बिना बुने उतार लेते हैं। तीसरे फंदे से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। एक फंदा बुनेंगे, एक उतारना है आपको, फिर एक बुनना। इस तरह से 9 हम बनाएंगे। एक उतारना है, एक सीधा बुनना है, एक उतारना है, एक सीधा बुनना है, फिर एक उतारेंगे, एक सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 9 बनाने हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक बिना बुने उतारना है। इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए ये हमारे इस जगह से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है, ये वाले फंदे और ये वाले फंदे। अब इसके बीच में जितने भी हमारे फंदे, 17 फंदे काउंट करके फिर से दिखा देती हूँ आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। इन 17 फंदों में हमें अब जाली डालते हुए फंदे को बढ़ाना है। तो सबसे पहले 2 फंदे के बाद हम जाली डालेंगे इस बार। सेकंड रो में हमने एक फंदा बुना था और एक फंदे में हमने जाली डाली थी। अब इस रो में हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदों को बुनेंगे, 1 और ये 2। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी डिज़ाइन है। देखिए देख सकते हैं 1 2 और ये 3। तो 2 फंदे हमने बुना, उसके बाद जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ हमारे धागा आगे करने पे जाली बन जाती है। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से धागा आगे करेंगे, आगे करने पे हमारी जाली बनती है। तो 1 और ये 2 सीधे बनाए, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। ये हमें तब तक करना जो हमारे 17 फंदे ख़त्म ना हो जाएं। अभी यहाँ तक हमें बुनना है। देखिए 2 4 5 बचे हैं आपके पास। या फिर से लेंगे हम, तो 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर बनाएंगे 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से जैसे डिज़ाइन बनी हुई है उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने इधर बनाया हुआ। तो एक फंदा अब हम यहाँ पे उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे। यहाँ पे दिख रही, देखिए एक बुनना है, एक उतारना है। इन 17 फंदों में हमने 2 फंदों के बाद एक जाली डाली हुई है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये वाले फंदे हम उतारेंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे, फिर एक उतारना है आपको, एक सीधा बनाना है आपको, फिर एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे। देखिए फिर से एक उतारेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे। लास्ट में 2 फंदे रहेंगे, इसे बिना बुने उतार लेना हमें। उल्टी साइड से फिर हमें उसी तरह से बनाने हैं। जो फंदे हमारे उतारे हुए हैं उसे उतारेंगे, जो फंदे हमारे बुने हुए हैं इसे हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को भी सीधा बुनेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली इस कलर से। अब फिर यही डिज़ाइन डालेंगे हम। तो यहाँ देखिए जो हमारी ये डिज़ाइन जो बनी है, यह हमने 9 बनाई हुई थी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 बनाई। अब इस राउंड में जो अब अगली बार राउंड बनाएंगे इसमें हमारी ये डिज़ाइन 15 बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ जो फंदे हैं मैंने यहाँ पे दोनों साइड इधर कर लिया है। इधर 32 फंदे रखे हुए हैं, इधर 32 फंदे रखे हुए हैं, और बीच का जो फंदा इसी में हमें फिर से इस तरह से यही वाली डिज़ाइन बनानी है। एक फंदे से 9 फंदे बनाएंगे। फिर सेकंड राउंड में मैंने एक फंदे के बाद एक जाली डालते हुए बनाई है। फिर देखिए इस तीसरे राउंड में हमने 2 फंदे के बाद एक जाली डाली। यही डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बनाना है। फिर यानी कि ये जो डिज़ाइन है हमें 3 बार बनानी है। एक बार हमारी बन गई, दूसरी बार बनाएंगे, फिर तीसरी बार बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना फिर से शुरू करते हैं कि किस तरह से बनेगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे को बिना बुने जिस तरह से उतार रहे थे इसी तरह से हम बिना बुने उतार लेंगे। यहाँ लेंगे इस फंदे को,
अब यहाँ से हम देखिए इस कलर से बुनना शुरू करेंगे। ऐसे लिया हमने। अब एक फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने लेंगे, फिर एक बुनेंगे, एक बिना बुने लेंगे, एक बुनेंगे, ये इस तरह से लेंगे। जहाँ हमारे निशान लगी है वहाँ तक हम इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। ऐसे लेना है, ऐसे बुनना है, ऐसे लेना है, ऐसे बुनेंगे। एक सीधा बुनते हुए उतारें, जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरह से उतार लेना है और सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा इस तरह से उतारेंगे, फिर बुनेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर इसे बुनेंगे, फिर इस तरह से लेंगे। जहाँ हमने निशान लगाए यानी 32 फंदों में हम इस तरह से बनाएंगे इसे। सबसे शुरुआत में हमने यहाँ 20 फंदों में इस तरह से किया हुआ था, अब यहाँ पे 32 फंदों में करेंगे हम। ठीक है। दूसरा फ्लावर जब हम शुरू कर रहे हैं तो 32 फंदे बुन लेने के बाद हमारी ये फ्लावर वाली डिज़ाइन शुरू होगी। देखें, इसे उतार लिया। अब यहाँ से फिर से हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। तो यहाँ पे पर्पल वाले कितने डिज़ाइन आए वो भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसमें हमें एक फंदे से 9 फंदे बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम यही डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट होगी। तो धागा इस तरह से लेंगे, इस फंदे को पहले बुनेंगे हम। ऐसे किया, हल्का सा लूज रखेंगे इसे, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे बुना हमने तो 3 फंदे हो गए एक फंदे से, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर इसे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए, फिर धागा आगे करेंगे, इसे बुनेंगे तो 7 फंदे हो गए, फिर से धागा आगे करेंगे और हमारे यहाँ पे 9 फंदे हो गए। ठीक है। एक फंदे से 9 फंदे हमने बुन लिए। ये वाला फंदा बिना बुने लेंगे हम इस तरह से, इस वाले फंदे को बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से करते हुए जैसे मैंने इधर की है सेम आपको इधर भी इसी तरह से कर लेना है। और हर बार जैसे मैं उल्टी सिलाई बता रही हूँ आपको उसी तरह से करने हैं। उल्टी सिलाई में पर्पल वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और ये जो स्किन कलर वाली जो है इसे हम बिना बुने उतार लेंगे। तो चलिए इधर कर लेते हैं इसी तरह से, एक बुनना एक उतारना जैसे मैंने इधर किया हुआ है। समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए डिज़ाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली हुई। अब इधर से फिर हम इस कलर से हम 2 सिलाई बनाएंगे, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे इस वाले कलर से। तो कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ इस कलर से बुनने के बाद फिर हम ये डिज़ाइन वाली लाइन हम आ गए। डिज़ाइन वाली लाइन में फिर से हमने ये 15 बॉक्स बना के रेडी कर लिया, यानी पर्पल से 15 हमने बना लिए हैं जैसे इस लाइन में हमने बनाई हुई थी। इसके बाद जो देखिए हमने एक फंदे से 9 फंदे बनाए हुए थे, यहाँ पे देखिए 3 6 और 9, इन 9 फंदों में हमें जाली डालनी है। तो किस तरह से पहले देखिए एक फंदा पहले बुनेंगे, यहाँ पे एक फंदा बुन लेना है। अब धागा अपनी ओर करेंगे और इन फंदों में जाली डालेंगे तो एक बुना। ऐसे इस तरह से हम 9 फंदों में करेंगे। धागा अपनी ओर करना है और इसे बुनते हुए जाना है। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इसे बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इसे बुनेंगे, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और इस वाले फंदे को बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 9 फंदे से हमारे 17 फंदे फिर से हो गए। आपको समझ में आ जाएगी या फिर आप काउंट कर ले 9 फंदे। जो ये हमारी ये वाली डिज़ाइन है देखिए, ये जो दिख रही है देखिए ये वाली लाइन, इससे समझ में आ जाएगी कि ये वाली और ये वाली लाइन छोड़ते हुए जो बीच में हमारे फंदे रहेंगे उसी में हमें जाली डालनी है। ठीक है। जैसे मैंने आपको इधर समझा दिया था तो सेम चलिए यही डिज़ाइन रिपीट कर लेती हूँ दूसरा। फिर तीसरा आपको जब शुरू करना है डिज़ाइन, जब ये वाली कंप्लीट हो जाए, ये वाली नेक्स्ट राउंड एक और बनाएंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो हमने 9 यहाँ बॉक्स बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे राउंड में हमने 15 बनाई। अब जब तीसरे राउंड शुरू करेंगे उसमें हमें 21 बॉक्स बनाने, यानी 21 फंदे हमारे ये पर्पल वाले से आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम 22वां फंदा उतारते हुए 23वें फंदे में हम फिर से हम इस तरह से ये डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है। यानी 22वां हमारे ये आ जाएगी, ये 21 हो जाएगी पर्पल वाले। उसके बाद फिर एक उतारेंगे, उसके बाद वाले में फंदे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली फिर एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनेगी वो। तो देखिए 2 सिलाई हमने इससे बना ली है सीधी सीधी। उसके बाद यहाँ पे 15
हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिए इस कलर से। अब ये जो 17 फंदे हमारे बीच के, ये जो हमारी सीधी लाइन और इधर सीधी लाइन छोड़ते हुए जो बीच में हमारे 17 फंदे थे, 9 फंदे से जो हमने 17 फंदे जाली डालते हुए बनाई, अब इन फंदों में फिर से हम जाली डालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे डाली हुई थी। तो किस तरह से पहले देख लीजिए। 2 फंदे के बाद यहाँ पे जाली डालेंगे। तो पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2 सीधे बुने, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। इस तरह से आपको 17 फंदों में करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब लास्ट में 1 फंदा बचता है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 17 फंदों में 2 फंदे के बाद जाली डाली है। अब बीच में अब इधर जितने भी फंदे हैं, जैसे मैंने इधर बुना है सेम आपको इस तरह से बुनना है। 1 फंदा उतार लेंगे, फिर एक हम यहाँ पे इस तरह से बुनेंगे, फिर ये वाले फंदे उतार लेंगे जो सीधी दिखती है, देखिए ये वाली, इसी फंदे को उतारना है। और ये जो हमारी छोटी सी दिखती है इसे हम इस तरह से सीधा बना लेते हैं। फिर इसे हम उतार लेते हैं और इसे हम सीधा बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से करते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 2 सिलाई हम इससे बना लेते हैं। फिर तीसरी जो डिज़ाइन बनेगी हमारी किस तरह से बनेगी वो एक बार समझा दूंगी आपको मैं। तो अब देखिए तीसरी डिज़ाइन हमारी किस तरह से बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें इस कलर से बनाने के बाद तीसरी डिज़ाइन भी मैंने शुरू कर दी है। तो तीसरी डिज़ाइन के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 21 बार यहाँ पे इस पर्पल वाले कलर से बुने हैं। तो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, यानी टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 44 फंदे बुने हैं। 44 फंदे बुनने के बाद 45 वाले फंदे पे हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो काउंट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले पर्पल वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 21 फंदे हो गए। अब चलिए पूरा काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44, 44 इधर है, 44 इधर। अब जो बीच वाला फंदा है ये वाला, इसी में ये डिज़ाइन डलेगी। 1 फंदे से 9 फंदे बनाने हमें। तो देखिए बस एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आप पूरा डिज़ाइन बना ले। तीसरा डिज़ाइन उसके बाद आगे किस तरह से बनेगी वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये वाला फंदा लेंगे हम, बीच वाला फंदा, यानी 45 नंबर का फंदा, इसे इस तरह से लेंगे, 1 बुनेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और फिर से इस फंदे को बुन लेंगे। तो 3 फंदे हो गए, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से इसे बुन लेंगे। तो 5 फंदे हो गए, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इसे बुन लेंगे। तो 7 फंदे हो गए, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और इसे बुन लेंगे। तो हमारे पास टोटल 9 फंदे हो गए, 1 फंदे से 9 फंदे। अब ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को पर्पल से बुनेंगे, इसे बिना बुने उतारेंगे, इसे पर्पल से बुनेंगे। सेम यही डिज़ाइन है, रिपीट कीजिए पूरा, इतनी 3 लाइन तक। पहली लाइन है ये, फिर दूसरी लाइन बनेगी, फिर तीसरी लाइन। कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये 3 डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई। एक डिज़ाइन, ये दूसरी डिज़ाइन और ये तीसरी डिज़ाइन। तीसरी डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैंने इस कलर से 2 लाइनें हमने सीधी सीधी बना ली है और यहाँ पे देखिए निशान लगा लिए हैं। इस सिलाई पे टोटल हमारे फंदे जो बन के आए हैं 113 फंदे बन के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर से 50 फंदे पे हमने निशान लगाए हैं और इधर से 50 फंदे पे। अब बीच में जो हमारे हैं ये 13 फंदे। अब इसी 13 फंदे में हमें काम करना है। तब देखिए किस तरह से। सबसे पहले यहाँ से जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ से 50 फंदे हम सीधे सीधे बना लेते हैं। इस तरह से लेंगे, पहला फंदा उतारे या फिर बुन लें, इसे लेंगे और यहाँ से 50 फंदों को पहले सीधा सीधा बना लेंगे। तो चलिए पहले 50 फंदे बुन लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 50 फंदे बुन लिए। बीच में हमारे 13 फंदे हैं, देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 और एक 13। और जहाँ से हमने मार्कर लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 50 फंदे। अभी देखिए इसे भी हम सीधा ही बनाएंगे, लेकिन जो हमारा यहाँ से 12 फंदों को सीधा बनाएंगे और जो 13वां फंदा है उसे देखिए फिर उसे हम दूसरे जिस साइड वाले फंदे उसे लेते हुए हमें घटाने हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 12 फंदे बुन लेते हैं। 13 फंदों में से सबसे पहले 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो 13वां फंदा है ये और एक इधर जो हमने निशान लगाया, इन दो फंदों का एक करेंगे हम। देखिए इस तरह से लेंगे, ऐसे खोला हमने, ये हम 13वां फंदा और ये वाला फंदा इस तरह से ले लेंगे। देखिए और दो का एक कर देंगे इस तरह से, दो का एक कर दिया हमने। अब इधर से ही पलट जाएंगे। अब हम इधर वाले फंदे भी नहीं बुनेंगे और ना ही इधर के फंदे बुनेंगे, बस बीच में जो 13 फंदे हैं 13वें नंबर का फंदे के साथ इधर का फंदा एक लेते हुए हमें घटाते हुए जाना है। तो इस फंदे को इस तरह से उतार लेंगे और फिर से धागा उस और कर देंगे और यहाँ से फिर से हम देखिए एक फंदा तो हमने उतार लिया, ये 2 3 4 12 फंदे बुनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, धागा अपनी ओर करेंगे। अब देखिए ये 13 नंबर फंदा और एक इधर जो हमने निशान लगाए थे, इसे इस तरह से खोल देंगे। अब इन दो का एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इधर से ही पलट जाएंगे हम, पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम देखिए बुनेंगे, एक तो हमने उतार लिए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब ये 13वां फंदा और एक इधर से लेंगे, जो हमारे इधर 50 वाले फंदे थे उसमें से 13वां फंदा और ये इन दो का एक कर देंगे, इस तरह से लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर हम इधर उल्टी तरफ आ जाएंगे, पहला फंदा को उतार लेंगे, दोनों साइड से हमें सीधी सीधी ही बनाते हुए जाना है। पहला फंदा को उतार लिया, धागा उस और करेंगे तो एक फंदा हमने उतारा, ये 2 3 4 5 6 7 ये हो गई 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए, धागा अपनी ओर करेंगे। देखिए इन दो का एक कर देंगे इस तरह से, 13 फंदा और एक फंदा इधर से ले लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से घटाते हुए आपको जाने हैं और जब तक हमारे फंदे दोनों साइड से घट के बीच में हमारे 13 फंदे ना बचे हैं तब तक हमें फंदे को घटाते रहना है। हर सिलाई पे जब हम 13वां फंदा और एक इधर का फंदा लेंगे, उल्टी साइड से भी एक हम इधर का फंदा लेंगे और 13वां फंदा को आपस में मिलाते हुए इन फंदे को घटाते हुए जाएंगे। बीच में जब तक घट के हमारे पास 13 फंदे ना रह जाएं, सारे फंदे हमारे घट जाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फंदे घटाते हुए, यहाँ से हमने घटाना फंदों को शुरू किया था, घटाते हुए हमारे पास टोटल यहाँ पे 13 फंदे बच गए हैं। 2 4 6 8 10 12 और एक 13 फंदे बचने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे। ये हमारी आगे का भाग है, देखिए ये आगे का पार्ट आ जाएगा पैर के इधर, और इधर से जो हमने घटाए हैं फंदे ये हमारे तलवे हो जाएंगे। और यहाँ से अब देखिए इस जगह से अब हम धागे को जोड़ते हुए यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फंदे हम 23 फंदे उठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से धागा लगा लेंगे और यहाँ से फंदा उठाना शुरू करेंगे हम। एक इस तरह से करते हुए टोटल हम 23 फंदे उठाएंगे। 2 3 4 5 यहाँ पे डालेंगे, 6 7। तो इस तरह से करते हुए हम फंदे यहाँ तक उठा लेंगे, इस जगह तक 23 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 21 फंदों को ही उठाया है। देखिए
अब जो ये हमारे 13 फंदे हैं सिलाई पे, इसे भी हम साथ में लेते हुए बुनेंगे इसे। ये जो यहाँ पे हमने धागा काटा हुआ था इसके साथ लेके चलेंगे। अब उस साइड भी हमें फंदे को उठाना है। देखिए ये फंदे हमने उठा लिए। अब इधर से फंदे उठाने हैं हमें। अब यहाँ से हम 21 फंदों को उठा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस जगह से उठाना शुरू करेंगे हम। यहाँ पे लेंगे, इस तरह से इसे बुन लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम फंदे उठा लेते हैं। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनाने हैं हमें। इस तरह से एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे हम। तो उठा लेते फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोनों साइड हमने फंदे उठा लिए 21-21। इधर से देखिए सारे फंदों को हम यहाँ पे एक फंदा पहले उतार लेंगे। ये वाले फंदे, शुरू के फंदे को उतार लेंगे हम, धागा उस और करेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब दोनों साइड सीधा सीधा बनाते हुए हमें टोटल इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी, यानी 3 धारी बना के कंप्लीट करनी है। तो चलिए दोनों साइड से सारे फंदों को बुनते हुए हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड से सीधी सीधी, उल्टी भी सीधी और सीधी भी सीधी कर लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ 6 सिलाई। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बन की कंप्लीट कर ली, 1 2 और ये 3, यानी 3 धारियाँ दिख रही है। अब उल्टे साइड से 2 का 1 करते हुए फंदे को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। इस तरह से लेंगे 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। वापस से ये फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। और चलिए इस सॉक्स में क्या है कि एक ही सिलाई, एक ही तरफ से सिलाई पड़ेगी हमारी एड़ी साइड के ऊपर तरफ की, बस, और कहीं भी सिलाई नहीं लगेगी इस सॉक्स में। पूरी पूरी हमारी ये सॉक्स बिना सिले ही तैयार हो गई है। तो इस तरह से करते हैं, सारे फंदों को पहले बंद कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदों को यहाँ से यहाँ तक बंद कर लिया। अब इसे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ रखने के बाद देखिए सीधी तरफ से हम इसकी सिलाई करेंगे, चाहे तो आप उल्टे तरफ से भी सिलाई कर सकती हैं। तो इस तरह से लेंगे हम और इसे सिलाई करेंगे, इस तरह से ले लेंगे। फिर एक बार हम इधर से लेंगे, फिर एक बार इधर से लेंगे, फिर इस तरह से लेना है आपको। एक भी इधर से डालेंगे, एक बार इधर से डालेंगे। ये देखिए, फिर से देखिए इस तरह से लेंगे हम, फिर इधर से घुमाएंगे सुई को एक बार। चलिए तो इसी तरह से करते हैं, इसकी सिलाई कर लेते हैं फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसको पहनने के बाद कैसी लगेगी और इसमें ऊन कितनी लगी है वो भी मैं बता दूंगी आपको। इस तरह से लेंगे, देखिए इसकी सिलाई कुछ इस तरह से होगी, पता भी नहीं चलेगा ये। तो सिल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉक्स में इसमें पैर में डाल के मैंने दिखा दिया कि कैसे लगेगी बनने के बाद, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है, देख सकते हैं। इसकी सिलाई जो हमने फंदे घटाते हुए किए थे तो इसकी सिलाई कितनी अच्छी आई है, देख सकते हैं साइड में। और कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं, पीछे साइड से भी जो है सीधी साइड सिलाई की हुई इसकी एड़ी तरफ से, देखिए इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। कहीं से भी इसकी सिलाई आपको नहीं दिखेगी, ऐसे लगेगी जैसे कि पूरा एक साथ ही बना हुआ हो। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये ऊपर तक भी बन के आई है और ये 5 या 6 नंबर पैर को आराम से आ जाएगी, ये देख सकते हैं। ये अगर थोड़ी सी आप एकदम टाइट पहनना चाहते हैं तो 7 नंबर को भी आ जाएगा। अगर 8-9 नंबर के लिए बनाना चाहती हैं तो क्या करें, फंदे आप यहाँ पे इतने ही डालें। और ये जो है फ्लावर जो मैंने बनाया है, ये फ्लावर थोड़े से एक फ्लावर और बड़ा बना दें आप। इतनी दूर 3 लाइन जो 1 2 3 बनी हुई, ये लाइनें और बढ़ा दें तो 8 और 9 नंबर को भी आ जाएगी। तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।